अब आगे प्रश्न नंबर 6। एक त्रिभुज एबीसी बनाइए जिसमें बीसी 7 सेंटीमीटर, कोण बी 45 डिग्री, कोण ए 105 डिग्री हो। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसके भुजाएं त्रिभुज एबीसी की संगत भुजाओं की 4/3 गुनी हो। तो देखिए पहले तो हम इस त्रिभुज की रचना करते हैं जिसमें बीसी कितनी हो, 7 सेंटीमीटर हो। तो बीसी 7 सेंटीमीटर लेकर के देखिए ये 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड हमने स्केल की हेल्प से लिया। बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर लिया। फिर कोण बी पर 45 डिग्री का कोण बनाना है अपने। तो आप चाहो तो इसको डी की हेल्प से बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर प्रकार की हेल्प से बना रहा हूँ। ये एक चाप लगाई 60 120। ठीक, क्या क्या पहले तो मैंने यहाँ पर 60 और फिर 120, फिर उसके बाद 60 और 120 के बीच में इसका समद्विभाजन कर दिया। एक बार यहाँ प्रकार की नोक रखी, एक चाप लगा दी, दूसरी बार यहाँ प्रकार की नोक रख करके फिर चाप लगा दी। फिर बी और ये जो बिंदु आया है इसको मैंने डॉटेड करके मिला देंगे। तो ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब इस 90 डिग्री के कोण का हम क्या करेंगे, समद्विभाजन करेंगे। तो ये 45 डिग्री का कोण बनेगा। ओके, तो यहां से ये 45 डिग्री का कोण है। अगर आप चाहें तो ये सीधा 45 डिग्री का कोण सांधे की हेल्प से भी बना सकते हो। अब ए पॉइंट जो है यहाँ कहीं भी इस लाइन पे हो सकता है, वहां से 105 डिग्री का कोण बनाना है। अब इसका तो अंदाजा नहीं लगेगा कि ए यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर कहीं भी। तो हम क्या करते हैं कि जैसे 45 डिग्री का कोण तुम्हारे पास ये हो गया, 105 का यहाँ कहीं होगा। तो इन दोनों कोणों का जोड़ कितना हो गया, 150। और इसका मतलब सी कोण कितने का बच गया, त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री में से 150 डिग्री हम ये माइनस कर देते हैं तो 30 डिग्री बच गया। तो हम सी के ऊपर 30 डिग्री के कोण की रचना कर देते हैं। सी के ऊपर 30 डिग्री का कोण आप सांधे की हेल्प से बना सकते हो। ठीक, या फिर 60 का ऐसे हाफ करके भी बना सकते हैं। तो पहले 60 डिग्री का कोण कर दो, फिर इसका यहाँ से और फिर एक प्रकार की नोक यहाँ रख के फिर ऐसे करके 30 डिग्री का कोण बना सकते हैं। तो ये कोण 105 डिग्री का अपने आप बन जाएगा। ओके, तो इस तरह से एक त्रिभुज एबीसी की रचना हो जाती है। तो रचना के स्टेप में साथ के साथ आपको बता देता हूँ कि बीसी 7 सेंटीमीटर ली, कोण बी पर 45 डिग्री, कोण सी पर 30 डिग्री। 30 डिग्री क्यों लिए ये भी आपने रचना में बताना है कि 180 माइनस 105 प्लस 45। तो इस तरह से एबीसी की प्राप्त हुई। फिर हमें देखिए कि 4/3 गुणी त्रिभुज इसकी एबीसी के बनाने, इसका मतलब इससे बड़ी त्रिभुज बनेगी। अब 4 और 3 में से बड़ी संख्या कौन सी है, 4 है। तो हम बी से न्यून कोण, आगे तो सेम वही स्टेप जो अपन पहले कर रखे। तो आगे इसके 4 पार्ट आप लोगों ने करने हैं एक समान, 1 2 3 और 4। और 4 पार्टों के नाम दे देंगे B1 B2 B3 और B4। 4 रेखाखंड हो गए B1 B2 B2 B3 और B3 B4। तो ये भी रचना देखिए कि हमने एक न्यून कोण CB एक्स की रचना की जिस पर रेखाखंड B1 B2 B2 B3 B3 B4 अंकित किए। अब देखिए हम क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या देखेंगे। नीचे वाले कितने, 3, तो 3 को C से मिला देंगे।
अब B3C के समांतर B4C डैश बनाएंगे। BC को आगे बढ़ा दीजिए। इसको आगे बढ़ाया, और अब देखिए इसके बराबर हमने एक कोण मापना है। अब जितनी बड़ी चाप ये है उतनी खुले प्रकार से हमने दूसरी चाप लगानी है। फिर आपने क्या करना है कि ये वाला यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो मापनी है। तो उतनी खुले चाप से यहाँ पर हम लगा देंगे। सॉरी, और इसके समांतर रेखा आ जाएगी। अब जैसे यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बना है, यहाँ पर भी हम 30 डिग्री का कोण बना सकते हैं। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर हमने 60 और 60 का आधा कर देंगे। यहाँ पर ये 60 का आधा 30, और फिर इसको हम मिला देते हैं। तो इस बिंदु को हम C डैश का नाम दे देते हैं, और ये आगे जहाँ जा करके मिला है वो A डैश का नाम दे देंगे। तो अब यहाँ से रचना के बाकी स्टेप देखिए। पहला स्टेप मैंने आपको समझा दिया था। दूसरे स्टेप में हमने क्या किया था कि CB X एक न्यून कोण बनाया। उसके बाद अगले स्टेप में हमने B1, B1, B2, B2, B3 और B3, B4 चार इसके ऊपर रेखाखंड अंकित किए, वो मैंने यहाँ लिख रखे हैं। उसके बाद B3C के समांतर B4C डैश बनाया, और CA के समांतर C डैश A डैश बनाया। तो C डैश जो है वो BC को आगे बढ़ाने पर मिलती है, और A डैश जो है BA को आगे बढ़ाने पर इसके साथ मिलती है। तो इस तरह से हमारे पास जो है त्रिभुज A डैश B C डैश प्राप्त हो जाती है, जो ABC की संगत भुजाओं की 4/3 गुनी है। अब रचना का औचित्य भी देखिए कि सेम टू सेम पहले की तरह से ही है कि यहाँ पर ये वाली भुजा इसके समांतर है। अगर ये समांतर है तो A डैश B बाई AB बराबर A डैश C डैश बाई AC और AC डैश बाई AC। ठीक, और देखिए ये A डैश B बाई AB, A डैश C डैश बाई AC और C डैश B बाई CB। ओके, इसको आप समीकरण 1 का नाम दे दें। फिर नीचे वाले दोनों त्रिभुजों में से ये इसके समांतर है, तो हम ये कहेंगे B4B बाई B3B, B4B बाई B3B बराबर C डैश B बाई CB, C डैश B बाई CB। अब B4B 4 पार्ट है तो 4 लिख दिए, B3C में 3 पार्ट है तो 3 लिख दिए। तो अब देखिए यहाँ से C डैश B बाई CB कितना 4/3, तो ये सारा किसके बराबर हो जाएगा 4/3, क्योंकि इसमें भी C डैश B बाई CB है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि A डैश B C डैश वह त्रिभुज है जिसकी संगत भुजाएं A B C की संगत भुजाओं की 4/3 गुनी है। आगे प्रश्न नंबर 7, एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं कर्ण के अतिरिक्त 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर लंबाई की हो। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 5/3 गुनी हो। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि एक समकोण त्रिभुज की रचना करनी है जिसके कर्ण के अलावा दोनों भुजाएं यानी आधार और लंब कितने कितने हो, 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। तो पहले हम 4 सेंटीमीटर क्या ले लेते हैं, आधार ले लेते हैं, और
जिसको नाम हम BC का दे देते हैं। BC कितना ले लेते हैं, 4 सेंटीमीटर ले लेते हैं। अब बिंदु B पर हम एक 90 डिग्री के कोण की रचना करेंगे, क्योंकि कैसी त्रिभुज बना रहे हैं हम, समकोण त्रिभुज बना रहे हैं। तो 90 डिग्री का कोण आप सांदे की हेल्प से बना सकते हो। तो इसके लिए जो है आपने सांदा जो है यहाँ बिल्कुल नोक पर रखना है। ये जो इसका ओरिजिन है बिंदु B पर रखना है, और ये जो लाइन है इसके ऊपर आपके ज्योमेट्री बुक्स में जो है आधा होगा इसमें, तो आप सिर्फ ऊपर का देखिए इसको। यहाँ 90 किसी में पॉइंट लगाइए। इस तरह से B और इस पॉइंट को हम आपस में मिला देंगे, B को और इस पॉइंट को हम आपस में मिला देंगे, तो 90 डिग्री का कोण बन जाता है। अब 4 सेंटीमीटर भुजा तो ये होगी, और दूसरी भुजा कितनी आनी है, 3 सेंटीमीटर। तब आप क्या करेंगे कि स्केल की सहायता से प्रकार को कितना खोलोगे, 3 सेंटीमीटर खोलोगे। ओके, और B पर प्रकार की नोक रख करके इसको 3 सेंटीमीटर कट कर दोगे। तो AB जो है इस आप बिंदु A का नाम दे देंगे, तो ये 3 सेंटीमीटर आपके पास आ जाएगी। अब A और C को मिला देंगे, A और C को मिला देंगे। इस तरह से जो अभिष्ट त्रिभुज ABC जो है हमें प्राप्त हो जाएगी। देखिए रचना के चरण में हम ये लिख देंगे कि रेखाखंड BC 4 सेंटीमीटर लिया तथा B पर 90 डिग्री का कोण CBY बना दिया। फिर BY किरण पर AB 3 सेंटीमीटर लिया और फिर AC को मिलाया। इस तरह से हमें अभिष्ट त्रिभुज ABC प्राप्त होगी। अब हम आगे का जो पार्ट है, इसने कहा है कि फिर अब इतना सम तो सोल्व हो गया। अब ये कहता है कि फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं के 5/3 गुणे। अब 5/3 का मतलब क्या है कि अब इससे बड़ी त्रिभुज बनेगी। तो अब बड़ी बने से छोटी बने, न्यून कोण तो आपको यहाँ बढ़ाना ही पड़ेगा। तो इसे मैं BX का नाम दे देता हूँ, और ये न्यून कोण आप अपनी मर्जी से बना सकते हो, माप के बनाने की जरूरत नहीं, कितने डिग्री का बने, बस 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। अब इस पे कितने बिंदु लगाएंगे ये देखने के लिए 5 और 3 में से बड़ी संख्या देखिए कौन सी है, 5 है। तो आप अंदाजे से प्रकार खोल के यहाँ पर जो है 5 एक जैसे पॉइंट लेंगे, 1 2 3 4 और 5, और इनको आप नाम दोगे B1 B2 B3 B4 और B5। अब इनमें से एक पॉइंट आपको C के साथ मिलाना है। वो कौन सा मिलाओगे, नीचे वाला। B3 को आप C के साथ मिलाओगे। अब अगला पॉइंट, अब B3 C के समांतर एक समांतर रेखा खींचनी, वो कहाँ से खींचो, ऊपर वाला पॉइंट देखो B5 से इसके समांतर रेखा खींचनी है। समांतर रेखा आगे जाकर के BC को बढ़ाने पर आगे कहीं मिलेगी, तो BC को हम पहले बढ़ा के रख लेते हैं। ठीक, अब देखिए कि B3C के समांतर अगर कोई कोण बनाना हो तो हम क्या करेंगे, पहले तो यहाँ से एक इस तरह से चाप लगाएंगे, उतनी ही चाप यहाँ से हम लगा देंगे। देखिए ये लगा दी है। ओके, और यहाँ से देखिए इतना प्रकार आपने खोलना है इसको मौका, और उतना ही आपने यहाँ पर चाप लगाना। ओके, इनको आपस में हम ज्वाइन कर देंगे। ठीक, ज्वाइन करने पर ये दोनों जो समांतर रेखाएं आ जाती है। और एक बात मैं और बता देता हूँ आपको कि मैंने जो पेंसिल दे रखी है थोड़ी सी मोटी चल रही है,
आपने बिल्कुल बारीक पेंसिल लेनी है। अगर मैं बारीक पेंसिल लेता हूँ तो ये थोड़ा सा वीडियो में क्लियर नहीं आता, लेकिन बारीक पेंसिल से जो इमेज है वो बिल्कुल, जो फिगर है वो बिल्कुल क्लियर बनेगी और एग्जामिनर पर अच्छा इफेक्ट पड़ता है इस चीज़ का। अब देखिए आपने क्या करना है कि CA के समांतर यहाँ से हमें एक रेखा और खींचनी है और ये जहाँ BC को मिलती है उसे मैं C डैश का नाम दे देता हूँ। अब CA के समांतर C डैश से हमें एक रेखा खींचनी है, तो मापने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे और ऐसे एक चाप लगाई। फिर हम क्या करेंगे, इसको यहाँ तक इसको भी इतना ही एक चाप से काटेंगे, तो फिर इनको आपस में ज्वाइन कर देंगे। ओके, CA के समांतर CA डैश हमें मिल, तो इस तरह से हमें A डैश BC डैश वो त्रिभुज प्राप्त हो जाती है जिसकी संगत भुजाएं ABC की भुजाओं की 5/3 गुणी हो। तो इसकी रचना के चरण देखिए, यहाँ चरण नंबर 3 तक मैंने आपको बता दिया था। अब हम कहेंगे कि B पर न्यून कोण CBX बनाया, B से आरंभ करके B1, B1, B2, B2, B3, B3, B4 और B5 5 समान भाग जो अंकित किए। B3 को C से मिलाया और B5 C डैश इसके समांतर खींचा जो BC को C डैश पर प्रतिच्छेद करता है। इसी प्रकार CA के समांतर C डैश A डैश बनाया जो BA को बढ़ाने पर A डैश पर प्रतिच्छेद करता है। इस प्रकार A डैश B C डैश प्राप्त हुई जिसकी भुजाएं ABC की संगत भुजाओं की 5/3 गुणी है। अब रचना का औचित्य हम ठीक उसी तरह से देंगे जैसे पहले देते आए हैं। रचना का औचित्य, रचना के औचित्य में हम ये देख पा रहे हैं कि C डैश A डैश समांतर है CA की। इसका मतलब A डैश B बाई AB बराबर A डैश C डैश बाई AC बराबर BC डैश बाई BC। इसे आप समीकरण 1 का नाम दे दो, क्योंकि अगर दो भुजाएं समांतर है तो ये दोनों त्रिभुजें क्या होगी, समरूप होगी। समरूप त्रिभुजों की जो संगत भुजाएं होती है वो समांतर होती है। यहाँ पर लिख भी दीजिए कि इसका मतलब त्रिभुज A डैश B C डैश समरूप है त्रिभुज A B C की। और इसी तरह से इसी प्रकार B5 C डैश समांतर है B3 C के। इसका मतलब त्रिभुज C डैश B B5 समरूप है त्रिभुज CB B3 के। तो इसका मतलब B5B बटे B3B किसके बराबर है, BC डैश बाई BC की। B5B में कितने 5 पार्ट है और B3B में 3 पार्ट है। अब देखिए यहाँ पर ये पार्ट आपस में मिल रहा था, इसका मतलब ये पूरा का पूरा 5/3 के बराबर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से A डैश B बाई AB A डैश B डैश बाई AC बराबर BC डैश बाई BC जो किसके बराबर होगा 5/3 के बराबर। तो इस तरह से रचना का औचित्य भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपने जो है क्वेश्चन में बिल्कुल नीट एंड क्लीन साफ सुथरा चित्र बनाना है, रचना के स्टेप लिखने जैसे जैसे आपने बनाया और रचना का औचित्य लिखना है। सारे बच्चों इसी के साथ ही एक्सरसाइज समाप्त होती है। अगले वीडियो लेक्चर में हम 11.2 प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।